हमारे जेएनयू के स्कॉलर रहे डॉक्टर कन्हैया कुमार अभी एक वीडियो में बता रहे थे कि बिहार का ये जो विकास हो रहा है ना, ये बिहार के लिए नहीं हो रहा है। ये जो सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वास्तव में ये बिहार का शोषण करने के लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि हमारे कम्युनिस्ट साथी वही मतलब जीड़ सीड़ गरीब बेचारा रहने को ही जो शायद विकास मानते हैं, और वही जल जंगल जमीन के जो लगातार नारे उछाले जाते रहे थे, और बहुत सारे लोगों को समाज की मुख्य धारा से काट कर ही क्रांति लाई जा सकती है। इस तरह की विचारों में विश्वास रखने वाले इस देश के बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं और सत्ता की मलाई लगातार खाते रहे हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, संचार क्रांति से लगभग देश का हर हिस्सा जुड़ चुका है। मतलब डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह पहुंच चुका है। ऐसे में जो विचारों के आधार पर वैचारिक दरिद्रता हुआ करती थी, उससे भी देश धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, और अनर्गल कहानियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, और लोग तर्क वितर्क करने लगे हैं। और सड़क, रेल या यूं कहें कनेक्टिविटी जैसे ही लोगों तक पहुंचती है, उनके पास आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। अब उनकी मर्जी है कि कौन इस पगडंडी को हाईवे बनाएगा और कहाँ तक जाएगा। अब हमारे कन्हैया कुमार को बिहार के पानी की बड़ी चिंता है। भैया, अगर पानी संसाधन है और पानी से ही सब कुछ हो सकता है, अब तक सब कुछ हो चुका होता। पानी बहुत जरूरी है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर मात्र इसी की वजह से विकास हो जाता तो बांग्लादेश में सबसे पहले लोग पूंजी लगाएंगे, क्योंकि बाढ़ की विभीषिका मतलब पानी की अति सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं है तो उसमें से एक देश अपना पड़ोसी बांग्लादेश भी है, और दूसरा पड़ोसी नेपाल है, जहां से सारा पानी बिहार में आता है। तो ऐसे में तो यहाँ पे पूंजी लगाना ज्यादा आसान होगा ना, कि लोग बिहार में आएंगे। खैर, हमारे बिहारी बाबू ठहरे। और बिहार की राजनीति में इस तरह की बातें कहते रहने का और बातों का बड़ा महत्व है, लोगों को बड़ा रस मिलता है और इसी आनंद में डूबे रहते हैं। और विकास ये क्या होता है? मुझे बाढ़ चाहिए, पानी चाहिए ना, मुझे जंगल चाहिए, हाँ ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए, पर उसका सही इस्तेमाल करने का साधन भी चाहिए। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब सड़क रेल तो चाहिए ही, बिजली भी चाहिए, तभी इस पानी का आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी भाई, आप तो कन्हैया कुमार ठहरे, जेएनयू की स्कॉलर ठहरे, आपकी बात सही है, जनता भी आपको सुन लेगी, धीरे धीरे आपको भी बर्दाश्त करने लगेगी। कर ही रही है, भाषण आप अच्छा देते हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं।